वीडियो के टाइटल में तुमने देखा डोंट स्टडी और तुरंत ही वीडियो खोल लिया क्योंकि सबको पढ़ना नहीं है। और यार मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये सबसे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है अभी तक की, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। और अगर इस वीडियो को समझ लिया तो तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ जाने वाला है कि टर्म 2 के लिए कौन से सब्जेक्ट में क्या पार्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्या चीज क्या पार्ट पढ़ कर जाना होगा और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे, तो हर सब्जेक्ट की एक मिलेगी तुम्हें मैजिक टिप, जिसको अगर फॉलो कर डाला तो टर्म 2 में मार्क्स झिंगा लाला। सबसे पहले कूदते हैं साइंस पे। अब साइंस में केमिस्ट्री का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आता है रिएक्शंस, बट इस बार रिएक्शंस है ही नहीं। तो रिएक्शन सिलेबस सही जब नहीं है तो रिएक्शंस आएंगे कहाँ से। फिर केमिस्ट्री में तो फिर क्या आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल ट्रेंड्स, यानी कि डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बल्कि कॉन्सेप्ट को घुमा करके जो चैप्टर 5 में तुम्हारे ट्रेंड्स दिए हुए हैं उन पर खूब ढेर सारे क्वेश्चन हैं और बाकी चैप्टर से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे साइंस में। देन फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में तुम्हारे दिमाग में आएगा कि प्रूव करने के लिए, तो प्रूव करने के लिए सिर्फ वही एक दो थ्योरम है तुम्हारे पास रेजिस्टेंस वाले, जो कि नहीं आने के चांसेस हैं। तो क्या आ रहा है, आ रहा है यार न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आ रहा है और ऐसा आ रहा है कि इस बार चॉइस नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके जाना, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। देन और इसी के साथ साइंस की मैजिक टिप होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने तुम्हें प्रोवाइड कराए ही हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें लगाना है। बट भारी मात्रा में तुम्हें साइंस में इस बार लगाना है सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न यार थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब वो पैटर्न को जब तुम समझ लोगे तभी तुम वो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाओगे, जिसके लिए एक अच्छे सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश पे। अब इंग्लिश की बात ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट इंग्लिश भी 40 मार्क्स का है और टर्म 1 में इंग्लिश ने काफ़ी ज़्यादा मजा चखाया था हम सबको, तो इसलिए इस बार इंग्लिश को अंडररेट नहीं करना है। आओ देखते हैं इसमें क्या क्या घुमाया गया इस बार। सबसे पहला कि चैप्टर वाइज ग्रामर चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। चैप्टर वाइज ग्रामर यानी कि टेंस और ये सब डायरेक्टली नहीं, फुल चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं कि टेंस पढ़ें मोडाल्स पढ़ें, बल्कि तुमने अगर कहीं एक यूट्यूब वीडियो से बस कॉन्सेप्ट समझ के अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है तो पूरा ग्रामर पोर्शन तुम आराम से कर सकते हो। देन क्वेश्चन आंसर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का, क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली आना बंद हो चुके हैं बिल्कुल। तो आएंगे क्या क्वेश्चन आंसर यार, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे, जिसमें तुम्हें जस्टिफाई करने को आएगा, कमेंट करने को आएगा एक सिचुएशन पे चैप्टर के, तो उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम्हें समझना पड़ेगा। और कन्वर्सेशन भी आएगा लिखने को कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में, और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आंसर बेस्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला है क्वेश्चन। और तो इसलिए इंग्लिश के चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे एनिमेटेड लेक्चर्स का यूज़ करो। फुल्ली एनिमेटेड एनसीईआरटी लाइंस के साथ एक एक चैप्टर को, एक एक पोएम को समझाया गया है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन अगले सब्जेक्ट्स पे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें क्या था? उसमें था कि कोडिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है क्लास 6 ऑनवर्ड्स, बट हम जो अब क्लास 10th में आ चुके हैं, हमें कोडिंग का सी तक नहीं आता है। और कहीं सीखने जाओ तो डब्ल्यू नाम की वेबसाइट्स कुछ हमें लूटने लग जाती हैं। बट तुम्हारे लिए यार एक फ्री चीज ढूंढी है मैंने, बाईविजार्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट। एक वेबसाइट मिली geeks4geeks.org, जहां पर 26 मार्च को एक टूर्नामेंट होने वाला है छोटा सा, जिसमें 20 क्विज क्वेश्चन होंगे जो तुम आसानी से कर सकते हो, और सिर्फ 2 कोडिंग क्वेश्चन, जिसको अगर तुमने गिवन टाइम लिमिट में सॉल्व कर दिया यार तो तुम्हें मिलेंगे प्राइजेस अप टू INR 5 लाख, जिसमें गेमिंग लैपटॉप, iPad Air, बोज हेडफोन्स, टैबलेट, स्मार्ट बैंड्स, ये सब कुछ तुम्हें रैंक वाइज मिल सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा कंपटीशन किसी बहुत बड़े कोडिंग के बादशाह के साथ होगा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम क्लास 8 से क्लास 12 तक के बीच में हो तो तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टाइमिंग रहेगी 26 मार्च को 6 PM, एग्जैक्टली 6 PM से 7:30 PM, और इस कॉन्टेस्ट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर तुम तुरंत पार्टिसिपेट करो। Now the next subject is गणित, मैथ्स। मैथ्स का नाम सुनते ही दिमाग में आती है भारी भारी सी 2 बुक, RD शर्मा,
RS अग्रवाल। बट क्या ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम जैसा कि सैम्पल पेपर में हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं बनाया गया है और सैम्पल पेपर पे ही बेस्ड पेपर तुम्हारा बनाया जाता है। तो RDRS अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, इफ़ यू हैव इनफ टाइम, तो तुम उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स तक करो। बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो क्या इंपॉर्टेंट है? टिपिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो जरा एक बार इस सैंपल पेपर पे नजर डालो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें साफ झलकेंगे। बिल्कुल टिपिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें जमा के दबा के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जो भी होता है दबा के करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और सारा PDF में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मिल जाएगी। देन नेक्स्ट चीज, क्या थ्योरम्स प्रूफ करने को आएंगे? तो हाँ, थ्योरम्स, सर्कल चैप्टर के सारे थ्योरम्स की प्रूविंग एक बार देख लेना, जरूर से आएंगे। देन नेक्स्ट बात होने जा रही है एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसमें हमें बस रटना होता है, ऐसा हमें लगता है। इस बार क्या करना है, रटना है या समझना है? आओ देखते हैं सोशल साइंस को। सबसे पहला पॉइंट कि डेट्स नहीं रटनी है। डेट्स एकदम एग्जैक्टली नहीं पूछी जाएगी, डिटेल में, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो ब्रॉड डेट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार देखने को तुम्हें मिल जाती है क्वेश्चन आंसर्स में भी, वही डेट इंपॉर्टेंट है। कोई डिटेल में डेट्स नहीं रटनी है, कोई डिटेल्स में किसी की लाइंस नहीं रटनी है कि ये किसने बोला था, ये किसने बोला था। बस ब्रॉडली हमें ऊपर से ही देखना है और ऊपर से ही समझना है। NCERT की लाइंस उतनी इंपॉर्टेंट इस बार नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक सब्जेक्टिव पेपर है और एक टिपिकल बोर्ड एग्जाम का पेपर है। अब टिपिकल बोर्ड एग्जाम के पेपर से मेरा मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट दबा के होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रटना है, बिल्कुल रटना है। और रटने में अगर तुम्हारी एक चीज हेल्प करेगी, वो तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डले ही हैं, बट एक और चीज जो तुम्हारे रटने के काम को काफी ज्यादा कम कर देगी, वो है ब्लूप्रिंट। इस बार की ब्लूप्रिंट ये मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ सोशल साइंस की। इस ब्लूप्रिंट में अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि मनी एंड क्रेडिट में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो उसमें लॉन्ग रटने की जरूरत नहीं है। उसी तरह ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है सैंपल पेपर में, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है तो उस कम टाइम को लगाना लॉन्ग क्वेश्चंस में। अब ये ब्लूप्रिंट वाली बात डिटेल में समझने के लिए सोशल साइंस की ये वीडियो डली हुई है, जाकर उसे देखो। मैथ्स और साइंस की भी वीडियोस डली हुई है, डिटेल में समझा रखा है, जाकर उसे देख यार। और फिर क्या, नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दो कि कुछ भी तुमसे मिस ना हो जाए, और फिर जाना, जा पढ़ ले।